नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मनदीप मनी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है मोशन इन वन डायमेंशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, डिफरेंस बिटवीन द वन डायमेंशन मोशन, सेकेंड डायमेंशन मोशन एंड थर्ड डायमेंशन मोशन, सम रिलेटेड टर्म्स विच इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन सच एज फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसे कैटेगरी में आते हैं स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए let's start our video. First we will try to understand the concept of motion in one dimension. So motion in one dimension, actually what the meaning of motion in one dimension? Motion of a body in a straight line is known as motion in one dimension. तो मोशन किसी भी प्रकार का मूवमेंट, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अगर स्ट्रेट लाइन में हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अगर स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? मोशन इन वन डायमेंशन। इस मोशन इन वन डायमेंशन को ही हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। सुने होंगे रेक्टिलिनियर मोशन, रैखिक गति, आयताकार गति जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं हम मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मूवमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा, लेटरल डायरेक्शन में नहीं होगा। लेटरल यानी साइड वेज, इधर साइड वेज जिसको बोलते हैं। ये मानिए ये है तो इसका साइड क्या हो गया? ये है। इसका साइड क्या है? ये है। तो साइड वेज डायरेक्शन नहीं होता इसमें जो भी डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? ऑलवेज इन स्ट्रेट डायरेक्शन इसके अंदर होता है, सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन। इतना आपको याद रखना है। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वन डायमेंशन मोशन, सेकेंड डायमेंशन मोशन एंड थर्ड डायमेंशन मोशन टुगेदर। इस तीनों के कॉन्सेप्ट को हम एक साथ समझने की कोशिश करने लगते। चलिए, तो वन डायमेंशन मोशन, अभी हमने बात की कि कोई भी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें देखिए क्या होता है? इट हैज़ ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्स। इसके पास कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट क्या होता है? हम लोग मैथ में पढ़े हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। ग्राफ जब हम बनाते हैं तो इधर हम लोग एक्स लिखते हैं, इधर नीचे वाला वाई लिखते हैं, तो वही कोऑर्डिनेट है। तो इसके पास सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट है। वो क्या है? इसके पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये जो मूवमेंट होगा इसका सिर्फ इसका एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, वो स्ट्रेट लाइन में होता है, इसीलिए इसके पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। एक मानिए एक कार है, ये मूव कर रही है किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ये जो रोड है वो लॉन्ग है और स्ट्रेट है, ओनली इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। और ये रोटेट करती तो ये मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर गत नहीं आता। अब देखिए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड डायमेंशन, यानी मोशन इन सेकेंड डायमेंशन। मोशन इन ए कर्व पाथ अलोंग ए सिंगल प्लेन। ये जो वहाँ शब्द है सिंगल प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं तो हम लोग क्या याद रख लेते हैं? सिर्फ कर्व्ड पाथ। मोशन इन कर्व्ड पाथ क्या हो जाता है? सेकेंड डायमेंशन मोशन। ये एक्चुअली नहीं है। सिंगल प्लेन में अगर कर्व मोशन हो तो ही बात बने। अब देखिए एग्जांपल पहले देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ देखिए एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पर मानिए कोई एंट है, ये हमारा एंट है। ये एंट क्या करेगी? इस टेबल के इस कोने से स्टार्टिंग की, चलना चलना चलना, स्टार्टिंग की, इधर गई, उधर गई, उधर गई, और यहाँ तक आना था उसको, तो यहाँ तक आ गई वो। अब देखिए ये सिर्फ टेबल के सरफेस पर भी ही यहाँ से यहाँ तक आई, तो ये टेबल क्या हो गया? एक सिंगल प्लेन सरफेस हो गया, उसके लिए कोई भी सरफेस, तो ये सिंगल सरफेस हुआ। और यहाँ पर कर्व्ड पाथ है, जो कर्व्ड पाथ का जो यहाँ पर बना वो सिंगल प्लेन में बना, इसीलिए इसे कहते हैं मोशन इन सेकेंड डायमेंशन। देखिए इसके पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं। ये तो हो गया ऊपर वाला आपका एक्स कहलाता है और नीचे वाला आपका वाई कहलाता है। ये हमें पहले से पता है, तो हम लोग ग्राफ बना चुके हैं। अब देखिए थर्ड डायमेंशन मोशन में क्या होता है? इस प्रकार का मोशन सिर्फ कहाँ होता है? स्पेस में होता है। स्पेस में कहीं भी अगर मोशन हो रहा है, स्पेस यानी अर्थ से ऊपर, यानी अर्थ के मतलब लैंड को छोड़ के यहाँ से, मेरे यहाँ से हाइट से भी हो, तो वो क्या कहलाने लगता है? मोशन इन स्पेस, थ्रू आउट द स्पेस। मोशन इन थ्रू आउट, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी थ्रू आउट द स्पेस, तो वो क्या होगा? मोशन इन थर्ड डायमेंशन। यानी अब देखिए इसके पास तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए पीस ऑफ पेपर फ्रीली मूविंग इन एयर, और वी कैन से बॉल को फेंकिए तो वो भी फ्रीली मूव करता है एयर में। वहाँ जो मोशन का वे रहता है वो क्या होता है? थर्ड डायमेंशन का वे रहता है। ये मेनली डिफरेंस बिटवीन है किसके अंदर? वन डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन एंड थर्ड डायमेंशन मोशन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं इसका जो इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग होता है 9th क्लास का आईसीसी बुक में, वो होता है सम रिलेटेड टर्म्स सच एज फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होता है। समझने की कोशिश करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। तो भौतिक मात्रा यानी फिजिकल क्वांटिटी को
क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो सारा क्वांटिटी है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। एनी क्वांटिटी विच वी कैन मेज़र इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मात्रा हम जिसे माप सकते हैं वही तो हमारा भौतिक मात्रा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज्ड किया गया है, जिसका वर्गीकरण किया गया है दो पार्ट में, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। जिसको स्केलर क्वांटिटी को स्केलर्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर इंग्लिश लेटर एस, एंड द वेक्टर्स क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश लेटर कैपिटल इंग्लिश लेटर एस विथ एरो साइन अप। अप में क्या, ऊपर में क्या होता है, उसको एरो साइन दिया होता है। दोनों जो है कैपिटल लेटर में है, स्केलर को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को एस उसके ऊपर एरो देकर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। अब देखिए स्केलर्स क्वांटिटी जो है वो उसे किस प्रकार के क्वांटिटी होंगे, तो स्केलर क्वांटिटी वो सारा क्वांटिटी होगा जिसे एक्सप्रेस किया जाएगा सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, खाली मैग्नीट्यूड उसमें रहेगा। फॉर एग्जांपल हम बोले 10 किलोमीटर, 5 ग्राम, 100 केजी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो ये सब क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है आपके साथ। कैसे, 50 किलो बोल देगा, यानी 50 केजी बोल दिया आपको, 10 किलोमीटर बोल देगा आपको। तो ये जो 10 है, 50 है विथ यूनिट, ये क्या है, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड। यही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। कोई भी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट, मैग्नीट्यूड अपना कहलाता है। तो हमें जो है स्केलर्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हमें दो एलिमेंट का यूज़ करना होगा इसे एक्सप्रेस करने के लिए, यानी दो पैरामीटर का यूज़ करना होगा। वो क्या है, पहला यूनिट है, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो हम एग्जाम्पल में देखे। अभी देखे ना कि 50 और केजी, यहाँ 50 क्या है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये केजी क्या है, हमारा यूनिट है। तो देखिए यहाँ दो पैरामीटर का जरूरत पड़ता है। जो पहला क्या है, यूनिट विच द क्वांटिटी इज बीइंग मेजर्ड, जो यूनिट जिसमें कि क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है, और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस क्वांटिटी का, वो न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज द जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है क्वांटिटी का यूनिट। तो दो चीज़ इसमें जरूरी होता है स्केलर क्वांटिटी होने के लिए। तो इसमें देखिए स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या है, हमारे मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, डेंसिटी, इट इज ऑल आर द जो है एग्जांपल किसका है, स्केलर क्वांटिटी का। ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी ये मास है, लेंथ है, टाइम है, सबको रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक लेटर से। जैसे मास हो गया, तो मास को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, हमारा एम से किया जाता है, आपको पता ही है। लेंथ को भी रिप्रेजेंट किससे किया जाता था, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए ये सारे जो क्वांटिटी है इंग्लिश इंग्लिश लेटर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है मेनली। अब देखिए हम लोग बात करते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी की। तो वेक्टर्स क्वांटिटी के में क्या रिक्वायर होता है, हमें दो पैरामीटर, यानी ये बोल सकते हैं पैरामीटर 3 की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन यहाँ पर दो ऐसा चीज़ का रिक्वायर्ड होता है हमें, जिससे कि हम वेक्टर्स क्वांटिटी कह सकें। वो पहला क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। ये दो चीज़ का नीड होता है टू बी एन ए वेक्टर्स क्वांटिटी। अगर वेक्टर्स होना है आपको, यानी वेक्टर क्वांटिटी बनना है, तो ये दो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दो क्वांटिटी है, मतलब दो चीज़ है जो आपके साथ हमेशा होना चाहिए टू बी ए एन वेक्टर्स क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए दो चीज़ का जरूरी है, नीड है आपको, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं मैग्नीट्यूड, तो कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर तो हम बोल दिए, और साथ साथ में हम यूज़ क्या कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो यूज़ किए थे ये क्या बता रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, यानी 50 किलोमीटर इन ए नॉर्थ डायरेक्शन और इन ए वेस्ट डायरेक्शन और ईस्टर्न। तो वहाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम जब वहाँ यूज़ करने लगेंगे तो वो वेक्टर्स क्वांटिटी के अंदर में आ जाता है। अब देखिए इसको नीड होता है 3 पैरामीटर का, पहला यूनिट है, दूसरा डायरेक्शन है, तीसरा न्यूमेरिकल वैल्यू है। यूनिट तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आएगा, कंसिडर्ड होगा, तब वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और डायरेक्शन तो आपको चाहिए ही। तो डायरेक्शन यहाँ पर मैनली क्या है, एक तो डायरेक्शन आप लिख सकते हैं और दूसरा आप लिख सकते हैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखिए, या तो आप यूनिट या न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए। यूनिट प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू ही मैग्नीट्यूड को फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट, फोर्स ऑफ मोमेंटम, ये सारे किसके हैं, एग्जांपल आपके वेक्टर्स के हैं। ठीक है, अब देखिए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे कि देखिए मैग्नीट्यूड था, स्केलर्स को ऐसा किया जाता था, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को वैल्यू ये ले लेता है, और जब हम डायरेक्शन शो करते हैं इसी के ऊपर हम लोग ये डायरेक्शन दिखाने के लिए ये एरो बनाया जाता है, इसीलिए वेक्टर्स को एस उसके ऊपर एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एस है वो कैपिटल लेटर में है, याद रखना है, उसके ऊपर एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए इसमें एक और बेसिक बात क्या है, जब हम देखते हैं तो कभी कभी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलता है, ये जो
एस वेक्टर्स क्वांटिटी है, तो हमें कभी कभी जैसे मान लेते हैं फोर्स है, तो फोर्स क्या रिप्रेजेंटेड किया, तो कभी कभी मानिए फोर्स है तो उसको ऐसे दिखाया जाता है, फोर्स का यूनिट को ऐसे दिखाया जाता है ना, मानिए इतना है 50 है तो 50 फोर्स एरो दिखाया जाता है इस डायरेक्शन में। तो इसी चीज़ को, ये जो चीज़ है कि एरो को हटा दिया जाए, क्या किया जाए, एरो को रिमूव कर दे, सिंपली एक लेटर बना रहे, अल्फ़ाबेटिक लेटर है, तो उसके लिए क्या किया है, इसी एफ को क्या किया है बोल्ड लेटर में लिखा जाता है जब वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उससे क्या किया जाता है, इसी ऐप को क्या जाता है बोल्ड लेटर में लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये अगर ऐसे लिखेंगे, अगर ऐसे लिखते सिंपली, अगर ये नहीं रहता, क्यों क्या कंसिडर हम करते हैं, कुछ भी रहे इसे कंसिडर करते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इसके ऊपर एरो दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और उसी चीज़ को अगर हम इसी चीज़ को बोल्ड में लिख दें और एरो नहीं भी दें तो कैसा कंसिडर माना जाएगा, वेक्टर्स क्वांटिटी माना जाएगा। अब देखिए कभी कभी अगर ऐसा रहे माइनस और एफ लिखा रहे बोल्ड में, कभी कभी अगर ऐसा रहे तो ये क्या दिखाता है, यहाँ माइनस क्या दिखा रहा है, ये जो माइनस है एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर कोई भी चीज़ अगर नॉर्थ में, मानिए ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ में है, ठीक है, ये डायरेक्शन जो था, इसका जो डायरेक्शन था नॉर्थ में था, और हम यहाँ पर माइनस लगा दिए तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन अब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब ये डायरेक्शन क्या बताएगा, साउथ में है। तो ये था मेनली जो कॉन्सेप्ट इसमें समझना था यूनिट पे। तो इसकी देखिए वेक्टर्स का क्वांटिटी का यूनिट यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या है, अगर कोई भी अल्फ़ाबेटर, कैपिटल अल्फ़ाबेटर लेटर के ऊपर एरो लगा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वही एफ को अगर बोल्ड लेटर में लिख देगा एरो वाला एफ को, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर्स क्वांटिटी को। अगर माइनस एफ बोल्ड में है या तो माइनस एफ और ऐसा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर्स क्वांटिटी। यानी स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होता है इसमें नेसेसरी, एंड वेक्टर्स क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन नेसेसरी होता है। तो ये ओवरऑल था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर्स क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्त दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।